अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 2 पोम माई बिलवेड पाकिस्तान के स्टेंजे सीखेंगे 1 to 5। इसका रेफरेंस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा नंबर 1, ट्रांसलेशन पहले देखते हैं। इसकी पहले वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। हर स्टेंजा का हम वर्ड्स मीनिंग उसके करेंगे और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। रिच, जरखेज़, मालामाल, ट्रू, सच्चा, अजीम, प्राइड, फ़ख्र, सोर्स, बुलंद परवाज करता है, वाइड, वसी, स्पिरिट, जज्बा, ओ लैंड, ए सरजमीन ऑफ ग्रीन, ए सरसब्ज सरजमीन, सो रिच, इतनी जरखेज़, एंड ट्रू और सच्ची, ए सरसब्ज जरखेज़ और सच्ची सरजमीन, विद स्काइज, आसमान के साथ, सो वाइड, बहुत वसी, एंड रिवर्स और दरिया, ब्लू नीले, जिसके आसमान बहुत वसी और दरिया नीले हैं। योर माउंटेन्स, तुम्हारे पहाड़, स्टैंड, खड़े हैं, विद प्राइड, फ़ख्र के साथ, सो हाई, इतने बुलंद, तुम्हारे पहाड़ बड़े फ़ख्र के साथ बुलंद खड़े हैं। योर स्पिरिट, तुम्हारा जज्बा, सोर्स, परवाज़ करता है, बुलंद है, बुलंद परवाज़ करता है, बियॉन्ड, बियॉन्ड द स्काई, आसमान से भी, तुम्हारा जज्बा आसमान से भी बुलंद परवाज़ करता है। अब हम इसका देखेंगे रेफरेंस। ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स के रेफरेंस जो भी इस पोइम में से स्टेंजा है, लाइंस हैं, उसका रेफरेंस ये एक ही होगा। चलें देखते हैं। रेफरेंस, हवाला, दीज लाइंस, ये कतारें, हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द पोइम, नज़म से, माई बिलवेड पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, रिटन बाय, इसे लिखा है, एन एनोनिमस पोइट, एक गुमनाम शायर ने। ये सतरें एक गुमनाम शायर की लिखी हुई नज़म मेरा प्यारा पाकिस्तान से ली गई हैं। आपने सबका रेफरेंस जो भी इस नज़म में से लाइंस आए हैं उसका रेफरेंस एक ही बनेगा। उसके बाद देखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। ये भी याद रखना है आपने, कॉन्टेक्स्ट जो है ना इस नज़म का, जो भी यानी कि इसकी लाइंस आ जाएं तो आपने क्या करना है, उसका आपने ये एक ही कॉन्टेक्स्ट लिखना है। हर स्टेंजे की जो है होगी वो एक्सप्लेनेशन अलहदा से होगी। कॉन्टेक्स्ट और जो रेफरेंस है वो आपने सेम इस नज़म का लिखना है। कंटेक्स्ट सियाको सबक, इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट एक्सप्रेसेस, वो इजहार करता है, हिज डीप, अपने गहरे लव मोहब्बत की, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। इस नज़म में शायर पाकिस्तान से अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार करता है। ही डिस्क्राइब्स, वो बयान करता है, द नेचुरल, फितरी ब्यूटी, खूबसूरती की, नेशनल फ्लैग, कौमी परचम की, ब्रेव पीपल, बहादुर लोगों की, एंड और पीसफुल पुरअमन इन्वायरमेंट, माहौल की, ऑफ द कंट्री, मुल्क के। वो पाकिस्तान के कुदरती खूबसूरती, कौमी परचम, बहादुर अवाम और पुरअमन माहौल को बयान करता है। ही, वो, आल्सो भी, इनकरेजेस द पीपल, वो लोगों की हौसला अफजाई करता है या तरगीब देता है, तलकीन करता है लोगों को, वर्क हार्ड, क्या करने की, मेहनत करने की, रिमेन, रहने की, यूनाइटेड, मुत्तहद रहने की, एंड सर्व, और खिदमत करने की, देयर होमलैंड, अपने वतन की, विद लव, मोहब्बत के साथ, ऑनेस्टी, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ, एंड डेडिकेशन, और लगन के साथ, अखलास के साथ। शायर लोगों को
मेहनत करने, मुतहद रहने और मोहब्बत, दयानतदारी और अखलास के साथ अपने वतन की खिदमत करने की तलकीन करता है। द पोम नज़म गिव्स देती है अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत मैसेज, पैगाम ऑफ पेट्रिज्म, हुब्बुल वतनी का पैगाम देती है। एंड इंस्पायर्स और तरगीब देती है एवरी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को टू बी प्राउड, फ़ख्र करने की ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क से। ये नज़म हुब्बुल वतनी का मजबूत पैगाम देती है और हर पाकिस्तानी को अपने वतन पर फ़ख्र करने की तरगीब देती है। एक्सप्लेनेशन, अब ये फर्स्ट स्टेंजे की ये एक्सप्लेनेशन है। आपने याद रखना है कि रेफरेंस और कंटेक्स्ट, इस नज़म माई बिलवड पाकिस्तान की कोई भी लाइंस आ जाएं आपके एग्ज़ाम में तो आपने रेफरेंस और कंटेक्स्ट एक ही लिखना है, और एक्सप्लेनेशन जो है ना, हर लाइंस का जो भी यानी कि स्टेंजा आ जाए, जितनी लाइंस आ जाए उसका अलग-अलग क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। तशी इन दिस स्टेंजा में द पोएट शायर सेज कहता है दैट के पाकिस्तान इज़ है अ ब्यूटीफुल, खूबसूरत एंड रिच और जरखेज़ कंट्री, मुल्क है। इस बंद में शायर कहता है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत और जरखेज़ मुल्क है। इसके ग्रीन फील्ड्स, इसके सरसब्ज खेत, ब्लू रिवर्स, नीले दरिया, एंड हाई माउंटेन्स और बुलंदोबाला पहाड़ मेक बनाते हैं इट इसे अट्रैक्टिव, दिलकश। इसके सरसब्ज खेत, नीले दरिया और बुलंद पहाड़ इसे दिलकश बनाते हैं। द हाई, बुलंद, माउंटेन्स, पहाड़, शो दिखाते हैं स्ट्रेंथ, ताकत, एंड प्राइड और फखर। बुलंद पहाड़ ताकत और फखर की अलामत हैं। वाइल, जबकि द सोइंग, ऊंचे, बुलंद, स्पिरिट, जज्बा, शोज जहर करता है। द करेज, हौसला, एंड होप और उम्मीद ऑफ द पीपल, लोगों की। जबकि बुलंद जज्बा पाकिस्तानी कौम की हिम्मत और उम्मीद को जहर करता है। द पोएट शायर वांट चाहता है अस, हमसे, टू लव, मोहब्बत करना, आवर कंट्री, अपने मुल्क से, एंड ऑलवेज, हमेशा, बी प्राउड, फ़ख्र करना, ऑफ इट, इससे। शायर हमें अपने वतन से मोहब्बत करने और हमेशा इस पर फ़ख्र करने का पैगाम देता है। स्टेंजा नंबर 2, स्नोई पीक्स, बर्फपोश चोटियाँ, ग्लोइंग, चमकते हुए, ब्लूमिंग, खिले हुए, सरसब्ज, माइटी, अजीम, ग्रेन, ज़रा, लिबर्टी, आज़ादी, फ्राम, से, स्नोई पीक्स, बर्फपोश चोटियों से, अब माइटी, अजीम, नॉर्थ, शुमाल में, अजीम शुमाल की बर्फपोश चोटियों से, द डेजर्ट्स, सहराओं तक, ग्लोइंग, चमकते हुए, इन द साउथ, जनूब के, लेकर जनूब के चमकते हुए सहराओं तक। ईच ग्रेन, हर ज़रा, ऑफ सॉइल, मट्टी का हर ज़रा। ईच ब्लूमिंग, हर खिलता हुआ। ट्री, दरख्त, हर सरसब्ज यानी कि खिलता हुआ या सरसब्ज दरख्त। विस्पर्स, सरगोशी करना, सुनाना, ऑफ लव, मोहब्बत, एंड लिबर्टी और आज़ादी, मोहब्बत और आज़ादी की कहानी सुनाता है। इसका अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैंने पहले जो स्टेंजा किया था, ठीक है ना, आपको बता दिया था कि रेफरेंस और कंटेक्स्ट सब स्टेंजा के साथ एक ही लगाना है। इसलिए अब हम इसकी ट्रांसलेशन करने के बाद डायरेक्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस तरह सब की हम अब यानी कि स्टेंजा नंबर 3 की, 4 की, 5 की सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे, रेफरेंस कंटेक्स्ट एक ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट शायर टेक्स लेता है अस, हमें, ऑन अ जर्नी, एक सफ़र पर, फ्राम, से, द स्नोई, बर्फानी, माउंटेन्स, पहाड़ों के, ऑफ द नॉर्थ, शुमाल के, टू द ग्लोइंग, चमकते हुए, खिलते हुए, रोशन, डेजर्ट्स, सहराओं के, ऑफ साउथ, जनूब के। इस बंद में शायर हमें शुमाल के बर्फपोश चोटियों से लेकर जनूब के रोशन
सहराओं तक पाकिस्तान की सैर कराता है। ही सेज, वो कहता है, दैट के एवरी ग्रेन, हर ज़रा ऑफ सॉयल, मट्टी का हर ज़रा, एंड एवरी ग्रीन, और हर सरसब्ज ट्री, दरख्त, टेल्स, बताता है, आ स्टोरी, एक कहानी, ऑफ लव, मोहब्बत की, एंड लिबर्टी, और आज़ादी की। वो कहता है कि इस वतन की मट्टी का हर ज़रा और हर सरसब्ज दरख्त मोहब्बत और आज़ादी की कहानी सुनाता है। दीज लाइन्स, ये कतारें, शो ज़हर करती हैं, दैट के द होल कंट्री, पूरा मुल्क, इज़ है, फुल, भरा हुआ है, ऑफ नेचुरल ब्यूटी, फितरी खूबसूरती के साथ, यानी कि कुदरती हुस्न के साथ, पीस, अमन के साथ, एंड फ्रीडम, और आज़ादी के साथ। ये अशार ज़हर करते हैं कि पूरा पाकिस्तान कुदरती हुस्न, अमन और आज़ादी की नेमतों से माला माल है। द पोएट, शायर, वांट, चाहता है, आज हमसे, टू वैल्यू, कदर करना, आवर होमलैंड, अपने वतन की, एंड, और फील प्राउड, और फ़ख्र करना, ऑफ इट्स ब्यूटी, इसकी खूबसूरती पर, एंड ब्लेसिंग्स, और इसकी नेमतों पर। शायर हमें अपने वतन की खूबसूरती और नेमतों की कदर करने और इस पर फ़ख्र करने का पैगाम देता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और बात कि आपने जो है ना ट्रांसलेशन इसमें नहीं लिखनी, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही होगी, रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। ये ट्रांसलेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ताकि आप सही तरीके से रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कर सकें। स्टेंजा नंबर 3, फ्लैग, परचम, बीकन, मीनारे नूर, रहनमा रोशनी, बिलोंग्स, ताल्लुक़ रखता है, शाइन, चमकता है, प्राउड, फ़ख्र वाला, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, योर फ्लैग, तुम्हारा परचम, ऑफ ग्रीन, सब्ज, एंड स्टार, और सितारे, सो वाइट, सफ़ेद सितारे, तुम्हारा सब्ज और सफ़ेद सितारे वाला परचम, शाइन्स, चमकता है, लाइक की तरह, बीकन इन द, बीकन, एक मीनार की मानिद, एक रहनुमा रोशनी की मानिद, इन द नाइट, रात में एक रोशन मीनार की तरह चमकता है। वी होल्ड, हम रखते हैं, इट इसे हाई, ऊपर, बोथ, प्राउड, फ़ख्र के साथ, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूती के साथ, हम इसे फ़ख्र और मजबूती के साथ बुलंद रखते हैं। इन एवरी हार्ट, हर दिल में, योर नेम, तुम्हारा नाम, बिलोंग्स, बसता है, हर दिल में तुम्हारा ही नाम बसता है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस स्टेंजा में द पोएट, शायर, प्रेजेस, तारीफ करता है, द नेशनल, कौमी फ्लैग, परचम की, पाकिस्तान के इस बंद में शायर पाकिस्तान के कौमी परचम की तारीफ करता है। ही वो कंपेयर्स, तशबीह करता है, मुआवजना करता है, इट इसका, टू अ ब्राइट, एक रोशन, बीकन, मीनार के साथ, रोशन मीनार से, दैट गिव्स, जो देता है, होप, उम्मीद, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई। वो परचम को एक रोशन मीनार से तशबीह देता है जो उम्मीद और रहनुमाई की अलामत है। ही सेज, वो कहता है, दैट के द पीपल, लोग, होल्ड, जो रखते हैं, द फ्लैग, परचम को, हाई, ऊंचा, विद प्राइड, फ़ख्र के साथ, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत के साथ। शायर कहता है, पाकिस्तानी कौम अपने परचम को फ़ख्र और मजबूती के साथ बुलंद रखती है। द पोएट, शायर, आल्सो भी टेल्स अस, हमें बताता है, दैट के द नेम, नाम, ऑफ पाकिस्तान का, लिव्स, रहता है, इन एवरी हार्ट, हर दिल में। वो ये भी बताता है कि पाकिस्तान का नाम हर दिल में बसता है। दीज लाइन्स, ये कतारें या ये सतरें, टीचर्स, हमें सिखाती हैं, द रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, आवर नेशनल फ्लैग, हमारे कौमी परचम की, लव, मोहब्बत की, आवर कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत की, एंड, और, रिमेन, रहने की, यूनाइटेड, मुतहद, एज वन नेशन, एक कौम के तौर पर। ये अशार हमें अपने कौमी परचम का एहतराम करने, वतन से मोहब्बत करने और इत्तेहाद के साथ रहने का सबक देते हैं। स्टेंजा 4,
सर्व खिदमत करना, स्ट्राइव जदोजहद करना, सेक्रेड मुकद्दस, ग्रेस वकार इज़्ज़त, स्टैंड एज वन मुतहद होना, ब्राइटेस्ट सबसे रोशन, फॉर ऑल सबके लिए, हु सर जो खिदमत करते हैं, एंड स्ट्राइव और जदोजहद करते हैं, विद ग्रेस शान व शौकत के साथ, इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, इन सब के लिए जो वक़ार के साथ खिदमत और जदोजहद करते हैं। यू आर आवर प्राइड, तुम हमारी शान हो, आवर सेक्रेड हमारे मुकद्दस प्लेस जगह हो, तुम हमारी शान और हमारा मुकद्दस वतन हो। वेल वर्क हम मेहनत करेंगे, वेल लर्न हम सीखेंगे, वेल स्टैंड हम मुतहद रहेंगे, एज वन हम मेहनत करेंगे, सीखेंगे और मुतहद रहेंगे। अनटिल यहाँ तक कि द ब्राइटेस्ट सबसे रोशन ड्रीम ख्वाब इज़ वन जीत जाएं, यहाँ तक कि हमारा सबसे रोशन ख्वाब पूरा हो जाए। एक्सप्लेनेशन, इन दिस स्टेंजा में द या इस बंद में द पोएट शायर सेज कहता है दैट के एवरी सिटीज़न हर शहरी शुड उसे चाहिए सर्फ खिदमत करे पाकिस्तान की विद सिंसियरिटी अखलास के साथ एंड डेडिकेशन और लगन के साथ। इस बंद में शायर कहता है कि हर शहरी को अखलास और लगन के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। ही कॉल्स वो कहता है पाकिस्तान आवर प्राइड, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, एंड सेक्रेड मुकद्दस होमलैंड वतन है, वो पाकिस्तान को हमारी शान और हमारा मुकद्दस वतन करार देता है। द पोएट शायर इनकरेजेस हौसला अफजाई करता है स्टूडेंट्स तलबा को, या तरगीब देता है स्टूडेंट तलबा को, एंड ऑल सिटीजन्स हर शहरी को, टू वर्क वो काम करे हार्ड मेहनत से, गेन हासिल करे नॉलेज इल्म हासिल करे, एंड रिमेन रहे यूनाइटेड मुतहद रहे। शायर तलबा और तमाम शहरियों को मेहनत करने, इल्म हासिल करने और मुतहद रहने की तलकीन करता है। ही वो बिलीव यकीन करता है दैट के थ्रू यूनिटी मुतहद होकर, एजुकेशन तालीम हासिल करके, एंड हार्ड वर्क और मेहनत करके, द नेशन कौम कैन अचीव हासिल कर सकती है इट्स अपनी ग्रेटेस्ट अजीम तरीन ड्रीम्स ख्वाबों को, एंड बिकम बन सकती है स्ट्रॉन्गर मजबूत तरीन, एंड मोर सक्सेसफुल और ज़्यादा कामयाब। इसके मुताबिक इत्तेहाद तालीम और सख्त मेहनत के ज़रिए कौम अपने बड़े से बड़े ख्वाब पूरे कर सकती है और तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकती है। स्टैंजा नंबर 5, फॉर एवर हमेशा, पीस अमन, ओन अपना बनाना, स्टैंड साबित कदम रहना, पार्ट किरदार हिस्सा, हार्ट दिल। ओ पाकिस्तान ए पाकिस्तान, माई होम मेरा वतन, माई लैंड मेरी सरजमीन, ए वतन मेरे घर मेरे वतन, फॉर एवर हमेशा के लिए, विल आई मेक मैं बनाऊंगा, माई स्टैंड मैं खड़ा हूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ साबित कदम रहूँगा, विद पीस अमन के साथ, एंड लव मोहब्बत के साथ, ऑयल डू माई पार्ट मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा, मैं अमन और मोहब्बत के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, विल ऑलवेज हमेशा, ओन माई हार्ट मेरा दिल, तुम यानी कि मेरे, क्योंकि तुम हमेशा मेरे दिल में बसे रहोगे। एक्सप्लेनेशन है इसका, इन दिस फाइनल स्टेंजा, इस आखिरी बंद में द पोएट शायर काज कहता है पाकिस्तान को हिज होम अपना वतन, एंड बिलवेड होमलैंड और प्यारा वतन। इस आखिरी बंद में शायर पाकिस्तान को अपना घर और प्यारा वतन करार देता है। ही प्रॉमिसेस वादा करता है टू स्टैंड बाय, वो साबित कदम रहेगा या खड़ा रहेगा, हिज कंट्री अपने मुल्क के साथ, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड और परफॉर्म अदा करेगा हिज ड्यूटीज़ अपने फ़रज़, विद पीस अमन के साथ, लव मोहब्बत के साथ, एंड सिंसियरिटी और अखलास के साथ। वो अहद करता है कि वो हमेशा अपने वतन के साथ वफादार रहेगा और अमन मोहब्बत और अखलास के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देगा। द पोएट शायर सेज कहता है दैट के पाकिस्तान हैज़
अ परमानेंट, एक मुस्तकिल प्लेस, जगह है, इन हिज हार्ट, उसके दिल में। शायर कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इसके दिल में रहेगा। थ्रू दीज लाइन्स, इन कतारों के ज़रिए ही टीचर्स, वो दर्स देता है असमें टू रिमेन, रहने का, लॉयल, वफादार, टू अवर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, वर्क, काम करना, फॉर इट्स प्रोग्रेस, इसकी तरक्की के लिए, एंड ऑलवेज भी, और हमेशा होना, बी प्राउड, फ़ख्र करना, टू बी पाकिस्तानीज, पाकिस्तान होने का, पाकिस्तानी होने का। इन अशार के ज़रिए वो हमें अपने वतन से वफादार रहने और इस की तरक्की के लिए काम करने और पाकिस्तानी होने पर हमेशा फ़ख्र करने का दर्स देता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।